जिनके होठों पर हंसी, जिनके होठों पर हंसी और पैरों में छाले होंगे, जिनके होठों पर हंसी और पैरों में छाले होंगे, असली मायने में वही लक्ष्य को पाने वाले होंगे। तो जैन फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैथ में चैप्टर नंबर 13 का यानी 13 का 13.5 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 13.6 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रश्नावली 13.6 से पहले हम जान जाएं कि बेलन होता क्या है, क्योंकि बेलन मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया इसमें। ठीक है, तो बता देते हैं। देखिए, बेलन जो होता है, बिल्कुल जिस तरीके के डब्बे दिख रहा है ना डब्बा, ये बिल्कुल ये बेलन के आकार का होता है। बहुत लोग बेलन को समझ रहे होंगे कि जो घर पे बेलन होता है वो बेलन नहीं होता है, ये दूसरे तरीके का बेलन होता है। देखिए, इसके पास क्या होते हैं, एक वृत्त ये, दूसरा वृत्त ये, दो वृत्त होते हैं। ठीक है, और एक क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, इसे कर्व सरफेस या वक्र पृष्ठ कहा जाता है। जब भी बेलन का वक्र पृष्ठ कहा जाएगा तो सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात की जाएगी जो पोर्शन दोनों गोलों को बांधा रहता है। ठीक है, और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाएगी तो ये और ये यानी दोनों वृत्त भी ऐड हो जाएंगे और ये वाला जो सरफेस एरिया ये भी ऐड हो जाएगा। लेकिन जब आयतन की बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, आयतन की, तो इसके अंदर जो है कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर कितनी चीज़ें रखी जा सकती हैं, ये हम आयतन की बात कर रहे हैं, इसके अंदर वाले। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस प्रश्नावली को बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले आप लोग जान जाइए कि जो बेलन होता है, ठीक है, बेलन इसका बेलन का आयतन होता है बाबू, आयतन पाई आर स्क्वायर एच। और इसका वक्र पृष्ठ हम जानते हैं, वक्र पृष्ठ की बात की जाए तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। और यदि यही संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो यह जाएगा 2 पाई आर कोष्टक में एच प्लस आर। इन्हीं तीनों फार्मूले के बेस पे ये प्रश्नावली होगी। कहीं ना कहीं हमें इनका भी यूज करना है, इनका भी यूज करना है और इसका तो करना ही करना है। मैंने इन दोनों फार्मूलों को यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि इस प्रश्नावली में हमें इनकी भी आवश्यकताएं पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं वहाँ पे जब आप सॉल्व करूँगा और डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए इससे पहले आप समझ जाइए कि ये जो दोनों फार्मूले लिखे गए हैं, इन दोनों फार्मूलों की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमसे कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, परिधि जो है 132 और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकते हैं यदि 100 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। ठीक है, यानी क्या, देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। देखिए, दिया हुआ है, पहले तो डाल लें 13.6 का है ये। ठीक है, 13.6 ये डालना बहुत जरूरी है, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, 13.6 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि कोई टंकी, चाहे कोई बर्तन है, बर्तन ले लीजिए, टंकी कोई, आप समझने के लिए बेलन है, तो आप देखिए जो क्वेश्चन बुक में दिया, यदि वही क्वेश्चन आप अपने माइंड में रट्टा मारेंगे तो आपके लिए समस्या आ जाए। उन क्वेश्चंस को आप अपने तरीके से डील करिए, अपने लाइफ में उसे अप्लाई करिए कि आप बेलन मेरे घर पे है तो कहाँ पे हो सकता है, किस चीज़ को, जैसे मैंने आपको ये दिखाया, तो आपके घर भी ऐसे डब्बे होंगे जिसको आप मान के उसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ एक इमेज कन्वर्ट हो जाएगी आपके माइंड में, और जब इमेज कन्वर्ट होती है तो वो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे और ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर जाएंगे। तो देखिए, 13.6 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि एक बर्तन है, उसकी परिधि 132 है। 132 क्या है, इसकी परिधि है। ठीक है, परिधि कितनी है, 132। अच्छा, परिधि 132 है और इसकी ऊंचाई 25 दिया हुआ है। कितनी ऊंचाई इसकी, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 ऊंचाई। अच्छा, यहाँ पर हम बेलन बना लेते हैं। देखिए, ये बन गया हमारा बेलन। क्या बन गया, ठीक है, ये बन गया हमारा बेलन। परिधि मतलब होता है किसी वृत्त के चारों तरफ की, ये जो मैं
आइए देखते हैं, हम बात किए हैं कि ये जो पोर्शन होता है इसे कहते हैं वृत्त की परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। हमें निकालना है इसका आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन के लिए सबसे जरूरी होता है त्रिज्या। ठीक है, क्या होती है? त्रिज्या। ठीक, और ऊंचाई, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है, हम जानते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है। इन देखिए, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और परिधि दिया हुआ है 132। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे 132 बराबर 2 पाई आर। ठीक है, 2 से सेम हम कट कर सकते हैं। 2 से जब हम कट करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा, 2 चौक 12 और 2 छक्के 12, 22/7 गुणे में आर। यहाँ पर फिर अप्लाई करिए 66 गुणे 7/22, 22 से कट जाएगा 3 बार में। कितनी बार में? 3 बार में। आर की वैल्यू बाबू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 21। आर बराबर 21। अब हमें निकालना है इसका आयतन। क्या निकालना है हमें? इसका आयतन निकालना है। तो देखिए, आयतन के लिए फॉर्मूला लगता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। उसे भी आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ये होता है आयतन के लिए। किसका आयतन? बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू हम निकालें 21, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। 21 गुणे 21 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच की वैल्यू दिया हुआ है 25। क्या दिया हुआ है? 25। देखिए, 7 से जब गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, कोई समस्या नहीं है। चलिए, 7 त्रिके 21 हो गया। अब हमें करना है गुणा। क्या करना है? गुणा करना है। तो 22 त्याई करेंगे तो हो जाएगा 66 गुणे 21 गुणे 25। ठीक है, 66, 21 और 25। तो अब 25 का करते हैं, 25 से कम 25 को 5, 25 दूनी 50, 50 और 2 52। ठीक है, 25 से कम 25 को 5, और 25 दूनी 50, 50 2 52, गुणे आएगा 66। क्या आएगा? 66। 6 करते हैं, 6 25 30 को 0, 6 दूनी 12, 3 15 को 5, और 6 25 30, 30 1 31। ये चीज़ नीचे आ जाएगी, 0 5 1 और 3। अगर 0 5 6 3 1 4 और यहाँ पर 3। अगर 34 650 सेंटीमीटर क्यूब, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। दिख नहीं रहा होगा, देखिए, अब देख लीजिए अच्छे से, 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद अगर बात की जाए कि और कैसे हो सकता है, देखिए 34,650 के बाद अगर सॉल्व करें हम, तो ये तो दिया था किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन हमारे बुक में दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। कितना लीटर? 1 लीटर। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 1/1000। 1/, तो इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, किस में कन्वर्ट करने के लिए? लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम भाग देंगे 34,650 गुणे 1/, ठीक है, इस 1000 से इसे जब कट करेंगे आएगा 34.650 लीटर। ठीक है बच्चों, यदि दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा जरूर, लेकिन वैसे सब सॉल्यूशंस बिल्कुल इजी तरीके से किए गए हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 जरूर बताइए। हमसे कह रहा है कि लकड़ी की एक पाइप है जो किस रूप की है? बेलन के रूप की है। ठीक है, लकड़ी की एक पाइप है जो बेलन के रूप की है, जिसका आंतरिक व्यास, कौन सा व्यास? आंतरिक व्यास, जो ये अंदर का जो व्यास है वो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बाहरी व्यास है, बाहरी व्यास ये 28 सेंटीमीटर। यानी क्या कि अगर बाहर इसका व्यास लिया जाए तो ये 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अंदर इसका व्यास लिया जाए तो ये कितना सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी ऊंचाई है, ये जो इसकी ऊंचाई दिया हुआ है बाबू, ये दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। कितना? 35 सेंटीमीटर। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या क्या होता है? दोगुना होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 12। क्या आएगी? 12।
और यहाँ पर जो R की वैल्यू आएगी, यानी इसको R1 मानते हैं, इसको R2 या फिर कैपिटल R मान लो, बाहरी है ना तो इसको कैपिटल R मान लो, ठीक है। इसकी कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। हमसे बोला है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 0.6 ग्राम, तो इसका द्रव्यमान बताइए। क्या बताना हमें? द्रव्यमान बताना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बस आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। देखिए मैं जब सॉल्व करूंगा तो इसे आप बिल्कुल आसानी से पकड़ लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सॉल्यूशन हमसे मांग रहा है। तो देखिए हम इधर सॉल्व करते हैं, इधर का पोर्शन तो दिख ही रहा है, इधर वाले पोर्शन पे इसको सॉल्व करते हैं, डाटा हम रहा बच्चों। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इस तरीके के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात कि यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब ये सबसे पहले आप दिमाग लगाइए कि सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि इसका आयतन तो होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपसे बताया स्टार्टिंग में कि कोई चीज़ जब क्यूब में होती है तो वो आयतन की बात करता है, ठीक है, और स्क्वायर में होती है तो क्षेत्रफल की बात करता है। हम निकालते हैं सबसे पहले इस लकड़ी की पाइप का आयतन। क्या निकालेंगे? पाइप का आयतन। तो आप लिख सकते हैं पाइप का आयतन बराबर पाइप का आयतन, पाइप का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्यों होगा? क्योंकि जो हमारी ये पाइप है वो बेलन के आकार की, किस आकार की है? बेलन के आकार की है। तो देखिए यहाँ पर इसको आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर दो बेलन है। कितने बेलन है? दो बेलन है। और जब भी बेलन दो होते हैं तो हमें से बड़े वाले का आयतन माइनस छोटे वाले का आयतन, ठीक है। यही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे जब भी आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास वाला आएगा। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला बनता है, देख लीजिएगा उस फॉर्मूले को, अच्छे से समझ भी लीजिएगा कि किस प्रकार से हम उसका आयतन निकालेंगे बहू। तो उसका आयतन निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसका नाम तो नहीं कुछ होता है, लेकिन वो फॉर्मूला जान लीजिए। फॉर्मूला है आई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। यानी बड़ी वाली त्रिज्या पहले और छोटी वाली त्रिज्या बाद में, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो। अब ध्यान से दिमाग लगाइए आप, इसमें पाई एच और इसमें भी पाई एच दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाली चीज़ों को हम तुरंत बाहर कर लेते हैं, ठीक है। जब कॉमन करेंगे तो पाई इंटू एच, इसमें आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं चाहिए। देखिए 22/7 गुणे 35, एच की वैल्यू 35 दिया हुआ है, ठीक है। और इसका है 14 माइनस, ठीक है, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। क्या होता है? 144। 7 से कट जाएगा, 7 बचे 35, 22 बचे 110, 22 बचे 110 गुणे, जिसमें करेंगे 6 में से 4 जाएगा 2, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कितना आ रहा है हमारा? 11 दूनी 22 को 2 और 11 दूनी 11 पचे 55, 55 और 2 57, आ जाएगा हमारा 5720। किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। 5720 सेंटीमीटर क्यूब में हमारा ये आया हुआ। देखिए आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन प्रयास करिए, थोड़ी लाइटिंग की समस्या हो रही है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में आया हुआ है, तो सेंटीमीटर क्यूब को हम कन्वर्ट करेंगे किस में? किलोग्राम में, या फिर हम किलोग्राम में कर सकते हैं या फिर ग्राम में कर सकते हैं। तो दिया हुआ है 5720 गुणे 0.6, क्योंकि जब 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर दिया है 0.6, तो इन सब का भी गुणा करेंगे उसमें। जैसे अगर एक बिस्किट का दाम 5 रुपये है तो 5 का 25 होगा, मल्टीप्लाई करने से, भाग तो करेंगे नहीं आप। ऐसे ही अगर एक का दाम 0.6 दिया हुआ है यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, तो इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस जीरो के माध्यम से ये दशमलव हट जाएगा, ठीक है। गुणा करिए, 6 दूनी 12 को 2, 6 सत्ते होगा 42, 42 से 43 को 3 और 6 25 30, 30 4 34, 30 4 34, ठीक है। 6 दूनी 12 को 2, 6 सत्ते 42 से 43 को 3, 6 25 30, 30 4 34 ग्राम,
क्या ग्राम। अगर इसमें आप किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1000 से भाग कर दीजिए, आएगा 3.432 हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और जो बेलन होता है इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस प्रश्न में हमें यही बोला है कि एक घनाभ है और एक बेलन है। अब ये बताइए कि दोनों में से किसका आयतन अधिक है। धारता मतलब आयतन ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चाहें तो घनाभ का भी निकाल सकते हैं और बेलन का भी निकाल सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो, जिसका आप पहले निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रखेंगे 5 गुणे 4 और गुणे 15। यहाँ पे दिया हुआ लंबाई 5, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 15। जब गुणा करेंगे तो 5 को 20 और 15 दूनी 30, इसका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होगा, देखिए बेलन का आयतन लिखते हैं। बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन जब हम अप्लाई करेंगे तो बेलन के आयतन का सूत्र वही होता है जो सबके लिए अप्लाई हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर भी वही अप्लाई होगा, ठीक है। पाई का मान 22/7, आर की वैल्यू नहीं दी गई, ये व्यास दिया हुआ है 7, और व्यास को हम लिख सकते हैं क्या 7/2, क्योंकि व्यास हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी, गुणे 7/2 और एच की वैल्यू 10। यहाँ पर देखिए 3.5 रखने से अच्छा है कि हम 7/2 रखें, क्योंकि 2 से जब हम चीज़ों को कट करेंगे तो चीज़ें आसानी से कट जाएंगी और दशमलव में आने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 2 × 10, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 7 × 7 = 7। तो आएगा 1177 गुणे 5, 5 × 7 = 35 को 5, 5 × 7 = 35, 3 = 38 सेंटीमीटर क्यूब। अब पूछा है दोनों में से किसकी अधिक है, तो देखिए बाबू इसकी 300 है और इसकी 85 है। तो हम करेंगे क्या कि 385 माइनस 300, ठीक है। 85 अधिक है, 85 क्या है अधिक है किसकी, बेलन की। 85 जो है, ठीक है, जो 85 है वो किसकी अधिक है, देखिए बेलन की जो है 85 अधिक है किसकी, बेलन की, ठीक है। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देना है 85 अधिक है किसकी, बेलन की। कहाँ से, 385 किसका था, बेलन का, और 300 था घनाभ का, तो इसमें से इसको निकाले हैं तो आया 385, ठीक है। देखिए वो चौथे क्वेश्चन में, ठीक है, चौथे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई बेलन है, कोई क्या है, बेलन है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 है, 94.2 है। तो इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या, और इसका आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, बराबर दिया है 94.2, 94.2। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहें तो आर की वैल्यू आएगी 94.2, ठीक है, 94.2 बटे में 2 पाई एच, 2 पाई एच, ठीक है। आर की वैल्यू आ जाएगी 94.2, 22/7 जब अपोजिट होगा तो 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा, तो 2 गुणे 22 और गुणे में 10, ठीक है, 2 गुणे 22 और गुणे में 10। इसे इधर सॉल्व करते हैं, 10 से ऊपर गुणा 10 से नीचे गुणा करेंगे तो 9 4 2 गुणे 7 बटे में आएगा 2 गुणे, या फिर डाइट कर लेते हैं तो 44 गुणे में 100, 44 गुणे में 100। सबसे पहले देखिए इसे आप चाहे 2 से काटिए, 4 से काटिए, 4 से देखते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12 और नहीं कटेगा, 2 से कट करते हैं। देखिए जब 2 से हम इसे काटेंगे तो आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौको 8 और 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 7 से गुणा करते हैं, 7 1 कम 7, 7 सत्ते 49 को 9 और 7 चौको 28, 28 और 4, गलती हो रहा है भाई साहब, गलती हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि
एक बेलन है जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक बेलन है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी त्रिज्या बतानी है और इसका आयतन बताना है। ठीक है, और बोला गया कि पाई की वैल्यू जो है 3.14 रखेंगे। तो हम जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। जब गुणा करेंगे तो आएगा 2 गुणे 3.14, आर की वैल्यू वही रखने देते हैं और एच की दिया हुआ है 5, 94.2। तो आर की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 94.2 बटे में 10 गुणे 3.14। इस 10 की सहायता से इस 1 दशमलव को हटा के यहाँ से हम यहाँ लगा सकते हैं, और ऊपर भी 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा करेंगे जब, तो आर की वैल्यू आएगी 94.2, दशमलव हट जाएगा, बट्टे 314, 3 3 के 9 और 14 42। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू क्या आएगी 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, इसके आयतन के बारे में, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करते हैं, 22/7 की जगह यहाँ पर रखेंगे हम 3.14, 3.14। आर की वैल्यू आई है 3, 3 का स्क्वायर 9 और एच की वैल्यू दिया हुआ है 5। देखिए 5 से जब करेंगे इसमें, 5 चौको 20 को 0, 5 कम 5, 5 2 7, 5 3 15। ठीक है, 5 3 15 गुणे में 9। अच्छा, इस 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, इसे हटा देते हैं आसानी से। फिर गुणा करेंगे, 9 सत्ते 63 को 3, 9 पच्चे 45, 45 6 51 को 1 और 9 कम 9, 9 5 14 आएगा 141 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रश्न को आप पहले समझिए, सुनिए। दिया हुआ है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 94.2। ठीक है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी थी और आयतन ज्ञात करना था। सिंपल से क्वेश्चन थे। तो देखिए, अगर हम इसकी आधार की त्रिज्या की बात करें, किसकी बात करें, आधार की त्रिज्या की बात, तो आधार की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पहले 2 पाई आर एच। क्यों? क्योंकि जब ये चीज़ दिया हुआ है तो और कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं अप्लाई करने का, तो इसी को अप्लाई करेंगे। 2 पाई आर एच रखें, 94.5 दिया हुआ, 2 दिया हुआ था। यहाँ से सब मान पुट करते चले गए हैं, आर की वैल्यू निकल के आई है कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक, और इसी की सहायता जब बेलन की आयतन की बात की गई है, किसकी बात, बेलन के आयतन की बात, बेलन के आयतन की बात, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू, पाई की वैल्यू बोला गया था 3.14 रखने के लिए, तो हम रखे हैं 3.14 और 9 गुणे 5 यहाँ पे निकाले हैं। 3 की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, डायरेक्ट 9 लिखे हैं, और एच की वैल्यू 5 दिया हुआ था आंसर में, क्वेश्चन में। ठीक है, तो 3.14 गुणे 9 गुणे 5 किए हैं, तो पहले इसका किए हैं, 5 चौको 20 को 5 चौको 20 को 0 किए थे, 5 चौको 5 2 7, 5 3 15, 15 1 16। ठीक है, सॉरी 5 3 15, 15 को 15 ही रहेगा। और यहाँ पर फिर हम जब 9 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो 9 7 63 को 3, 9 5 45, 6 51 को 1 और 9 कम 9, 9 5 14, 141 सेंटीमीटर क्यूब। तो फ्रेंड्स, यदि आप कहीं कोई समस्या होगी हमें ज़रूर बताइएगा और हम उसे सुधारने का अथक प्रयास करेंगे। जय हिंद।